हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांशु श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम आर्टिकल 31 तक बता चुके थे और आगे हम देखते हैं। आप लोग को हम मूल अधिकार बता रहे थे, मूल अधिकार में 31 तक बता दिए थे। अब आगे हम देखते हैं आर्टिकल 32 में क्या है। 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो क्या हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल 32 में है। देखिए इसमें क्या क्या अधिकार हमको दिया गया है संवैधानिक उपचार में। इसको क्या क्या बोला जाता है? आत्मा, हृदय, संरक्षण, प्रतिभूमि, आर्टिकल 32 को बोला जाता है। तो देखिए हमारा जो मूल अधिकार है, तो मान लीजिए कि हमारा मूल अधिकार है, तो हम सरकार हमें दे दिया कि हाँ यह संविधान में लिखा गया है हमारा मूल अधिकार है, लेकिन आखिर इसका क्या गारंटी है कि यह हमारा मूल अधिकार है और इसे हमें सरकार हमें यह अधिकार हमें देगी? तो यह चीज़ अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। तो देखिए मूल अधिकार बनाने वाला, जो मूल अधिकार है हमारा, उसको मूल अधिकार बनाने वाला जो मूल अधिकार है वह है आर्टिकल 32। हमारे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है आर्टिकल 32। तो देखिए अब कोई तो होगा जो मूल अधिकार का रक्षक होगा। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। अगर हमारा मूल अधिकार कोई नहीं मिल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसमें वाद योग्य होता है, उसमें हम कार्रवाई करवा सकते हैं। न्यायिक कार्यवाही, अब जैसे देखिए हमारा कोई मूल अधिकार हमसे छीन रहा है, जैसे सरकार, पुलिस, कोई भी व्यक्ति हमसे मूल अधिकार हमारा छीन रहा है, तो हम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या निकालती है? रीट निकालती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यह 5 तरह का होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फर्स्ट में देखिए हॉबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसमें क्या होता है, जब हॉबियस कॉर्पस लगता है, अब जैसे इसमें समझिएगा, मान लीजिए कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर ली, और पुलिस जब आपको गिरफ्तार कर ली तो उसको 24 घंटा के अंदर उसको कहाँ ले जाना पड़ता है? कोर्ट में। अगर वह 24 घंटा के अंदर सशरीर, यानी आपको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में ले जाना पड़ता है। देखिए इसमें दिया एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ देखिएगा, आपको बता रहे थे ऑर्डर ऑफ कोर्ट, हॉबियस कॉर्पस, सशरीर ले जाना पड़ता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी है यह। अब मानिए कि आपको कोई थाना गिरफ्तार कर लिया, कोई पुलिस, और आपको दिन भर रख के खूब पीट रहा है, 24 घंटा से 2 दिन 3 दिन पीट रहा है, तो यह चीज़ गलत है। तो इसके लिए आपको अधिकार दिया गया है कि आप कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, अगर तो यहाँ पे सीधा आप कंप्लेन कीजिए, जज साहब बोलेंगे नहीं छोड़ा है अभी, इसको हम हॉबियस कॉर्पस लगाते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर थाना उस चीज़ का उल्लंघन कर दिया, अगर थाना फिर भी बात नहीं माना, तो थाना को टर्मिनेट कर दिया जाता है, सबका नौकरी ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यह हमारा बहुत ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बहुत ही ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हॉबियस कॉर्पस समझ में आ गया होगा, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेकेंड रीट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, और वह ठीक से नहीं कर रहा है ड्यूटी में, वह कुछ शराब पी लिया है, इधर उधर कर रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस है वो पीकर सो गया है, तो इस तरह पब्लिक ड्यूटी ठीक से अगर नहीं कर रहा है तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ कोर्ट उसके लिए कार्य करेगा, वी कमांड, हम आदेश देते हैं, परमादेश जारी करता है। उस समय नामे है परमादेश, मैंडेमा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, परमादेश, हम आदेश देते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पब्लिक ड्यूटी ठीक से नहीं करने पर परमादेश लगता है, तो परमादेश जारी करेगा।
जिस पर देखिए यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हम कोई भी कानून नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला रीट है 3 नंबर, अधिकार पृष्ठा, को वारंटो। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके घर का बगल में है कोई, और वह क्या होता है कि फर्जी तरीका से जॉब कर रहा है किसी जॉब को, अगर आपको पता चल गया, आप जाकर कंप्लेन कर दीजिए। कंप्लेन कीजिएगा तो वहाँ उसके लिए को वारंटो कोर्ट आदेश देगा, अधिकार पृष्ठा जिसको बोलते हैं। किस वारंट पर, यानी किस अधिकार पर आप यह जॉब कर रहे हैं, कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच उसमें की जाती है कि वह जॉब कैसे लिया, कैसे जॉब लिया, कैसे वह, मतलब ऑल तरह की डिटेल उसमें ले ली जाती है। अधिकार को वारंटो, किस वारंट पर कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच की जाती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, टू स्टॉप फॉरबिड, यानी रोक देना। अब मान लीजिए कि कोई आप पर मुकदमा कर दिया, गलत मुकदमा, और आपको लोअर कोर्ट क्या किया कि आपको कुछ सज़ा सुना दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, सॉरी हाई कोर्ट में। तो वहाँ इसमें देखिए, इसमें हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने का ऑर्डर देता है। जैसे मान लीजिए कि अब वह आपको क्या कर रहा है, आपको कुछ उम्र कैद का सज़ा सुनाने वाला है, तो आप जल्दी जाइएगा हाई कोर्ट में कि गलत सज़ा सुना रहे हैं। तो यहाँ पे काम चलते वक्त, जिस समय केस चल रहा है उसी समय हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अगले मतलब लोअर कोर्ट से सीनियर कोर्ट में जाकर और उसमें हम दरख्वास्त करेंगे। तो इसमें हाई कोर्ट जो होता है, हायर जो कोर्ट होता है, वह लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने का ऑर्डर देता है, जिसको प्रतिषेध कहते हैं। अब देखिए, अब एक होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है, यानी पूर्णतः सूचित कीजिए। अब जैसे देखिए, अब इसमें फैसला दे दिया, जैसे कि फांसी का सज़ा हो गया, उम्र कैद हो गया, तो यहाँ पे उसको क्या करता है कि पूर्णतः सूचित किया जाता है। जैसे फैसला होने के बाद तो कहता है कि नहीं रुको, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वह आपको फांसी का सज़ा दे दिया। अब उसके फैसला, अब सज़ा दे दिया, इतना तारीख को फांसी होने वाला है, तब तो फांसी हो जाएगा। जैसे मानिए कि 20 तारीख को फांसी दे दिया, 20 जनवरी, अब 20 जनवरी को फांसी दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब 20 जनवरी को फांसी हो जाएगा। अब तत्काल तो अब हाई कोर्ट किसी न किसी मामला में उलझा हुआ है, 20 जनवरी को आपकी सजा, तो उतना दिन के लिए तब तक वह क्या करेगा कि उत्प्रेषण जारी कर देगा कि हाँ, तब तक आप अपना फैसला, कि तब तक आप इसको फांसी नहीं दीजिए, तब तक रोक दीजिए कुछ समय के लिए। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देता है। तो उम्मीद करते हैं उत्प्रेषण समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 5 तरह की रीट होती है, इसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। रीट याद करने का ट्रिक, बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। बंदी यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषक, अधिकार से अधिकार पृष्ठा। अब देखिए यहाँ कुछ आर्टिकल 22 का एक कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप समझने का कोशिश करेंगे। देखिए आर्टिकल 32 मूल अधिकार का हनन होने पर, देखिए अगर आर्टिकल 32 के तहत अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। अगर मूल अधिकार का, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हमारे घर से दूर है, अब हम बिहार में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, तो 1100 किलोमीटर यहाँ से दूर है सुप्रीम कोर्ट, तो हम कोई भी मामला होगा तो वहाँ तो नहीं जाएंगे। तो आदमी नज़दीक है, जब कोई किसी के पास दिल्ली जाने का पैसा नहीं है तो वो कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके लिए आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार का अगर कोई हनन होता है, होने पर हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाना होगा। देखिए मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों होता है। एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, कौन ऐसा मामला है जिसमें हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है।
बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है। अब बेटा बाप से बड़ा कैसे हो जाएगा, यहाँ समझने वाला क्वेश्चन है। जेन्युइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर हमेशा ज़्यादा होता है हाई कोर्ट से, लेकिन यह कौन ऐसा मामला है जिसमें हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा होता है? तो आंसर होगा रीट निकालने के मामले में। देखिए आंसर होगा रीट निकालने के मामले में। अब जैसे देखिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट में कब जाएंगे? अगर हमारा कोई मूल अधिकार छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत।